और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए तौहीद के हवाले से एक बयान दिया और यहाँ तक कह दिया कि तौहीद जब बयान होगी तो अंबिया की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और तौहीद का मतलब ही ये है कि नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। नाऊज़ बिल्लाहि ताला। तौहीद बयान करने का ये तरीका कि जिसमें नबियों की गुस्ताखी और बेअदबी और उनकी तौहीन हो, ना तो ये रहमानी तरीका है, ना कुरानी तरीका है, और ना ही इस्लाम के अंदर इस तरह की तौहीद बयान करने की इजाज़त है। मिर्ज़ा जहलमी ने तौहीद की आड़ में जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से ये बयान दिया है कि वो तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, नऊज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। ये जो ताना मिर्ज़ा जहलमी ने दिया है तौहीद का बयान करते हुए, यकीनन इसमें अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की तौहीन है, उनकी बेअदबी और गुस्ताखी है। अब मिर्ज़ा जहलमी के हमने पहले भी इल्मी अंदाज से गिरफ्त की और मिर्ज़ा जहलमी का मुआखज़ा किया, तो मिर्ज़ा जहलमी अब तक अपने इस बयान को डिफेंड करता चला जा रहा है, और जैसे जैसे मिर्ज़ा जहलमी अपनी इस स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहा है वैसे वैसे मिर्ज़ा जहलमी फंसता जा रहा है। वो इसलिए कि मिर्ज़ा जहलमी के साबिका पुराने बयानात और नई वीडियोज़, अगर उन तमाम वीडियोज़ को और बयानात को जमा किया जाए तो मिर्ज़ा जहलमी के अपनी वीडियोज़ और बयानात से 4 पॉइंट जो खुद मिर्ज़ा जहलमी ने अपनी ज़बान से बयान किए हैं वो हमें नज़र आते हैं। नंबर 1, मिर्ज़ा जहलमी ने खुद ये बयान दिया है कि जब तौहीद बयान की जाए तो तौहीद बयान करते वक्त नबियों की तौहीन और गुस्ताखी का पहलू नहीं निकलना चाहिए। तौहीद जरूर बयान करें लेकिन अंबिया की तौहीन नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल बैलेंस चीज होनी चाहिए, जो जितनी बात किताब व सुन्नत में आई उसको उस तरीके से बयान करना चाहिए। बाकी उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बयान ना की जाए जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू हो जाए। यह मिर्ज़ा जहलमी का पुराना बयान है कि तौहीद इस तरह बयान ना की जाए कि जिसमें नबियों की गुस्ताखी और तौहीन का पहलू निकलता हो। और फिर दूसरा बयान मिर्ज़ा जहलमी ने तौहीद ही के वाले से दिया और ये कहा कि तौहीद जब बयान की जाए तो वो तरीका इख्तियार किया जाए, वो तौहीद बयान की जाए जो कुरान ने तौहीद बयान की है। क्या सहाबा इकराम में ये बहसें हुई थी इस्तवाल अल अर्श के हवाले से या खल्क़े कुरान के मसले के हवाले से? ये बाद में लोगों ने मसले उठाए। आम बंदों को बस वही तौहीद बताएं जो कुरान में लिखी हुई है। और ये बिल्कुल बात बजा है कि जो कुरान ने तौहीद बयान की है, तौहीद बयान करने का अफजल और आसन तरीका भी यही है कि कुरानी तौहीद को बयान किया जाए। ये दूसरी स्टेटमेंट है मिर्ज़ा जहलमी की। और मिर्ज़ा जहलमी की तीसरी स्टेटमेंट अपने गैर मुक़ल्लिद भाइयों के जवाब में इसने ये कहा कि नबियों के बगैर जो तौहीद है वो शैतानी तौहीद है। ये कहता जी नबियों की जगहों को तलाश करना जो है वो नाउज़ुबिल्लाह इसको शिर्क की बू आती है, इसकी भी यानी वो तौहीद की ओवर तौहीद डोज हो जाती है ना। तो ये तौहीद ये वाली तो नहीं है ना, नबियों के बगैर जो तौहीद है ना वो शैतानी तौहीद है। इब्न तैमिया का भी यही मसला था ना, जब वो तौहीद के जोश में आता था ना तो वो अंबिया की भी तौहीन कर जाता। तौहीद बयान करें, तौहीन तो ना बयान करें। ये तीसरा बयान है, यानी नबियों की जिसमें नफ़ी हो वो तौहीद शैतानी तौहीद है, नबियों के बगैर तौहीद शैतानी तौहीद है। ये मिर्ज़ा जहलमी का अपना तीसरा बयान है। और चौथा बयान मिर्ज़ा जहलमी का ये है कि तौहीद का जब बयान किया जाए तो उसमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बयान ना की जाए, बल्कि वो तरीका इख्तियार किया जाए जो तौहीद का कुरान ने तरीका बताया है, कुरान के मुताबिक और
जो कुरान ने तौहीद बयान की है उस तरीके से तौहीद बयान की जाए, अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बयान ना की जाए। जो जितनी बात किताब और सुन्नत में आई उसको उस तरीके से बयान करना चाहिए, बाकी उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बयान ना की जाए जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू हो जाए। ये चार चीजें मिर्जा जलमी ने खुद अपनी वीडियोस में अपने पुराने और नए बयानात में की हैं कि नबियों के बगैर तौहीद शैतानी तौहीद है, अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स पेश न की जाए, और कुरान ने जो तौहीद बयान की है उस तरीके से तौहीद बयान की जाए, और चौथा यह कि तौहीद बयान करते हुए नबियों की तौहीन ना की जाए और गुस्ताखी ना की जाए। अब इन चारों बयानात की रूह से मिर्जा जलमी का जो पहला बयान है जिस पर हमने मुआखजा किया और हमने गिरफ्त की कि मिर्जा ने यह जो कहा कि तौहीद जब बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और तौहीद का मतलब ही यह है कि नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को पेशाब ना रोकने का ताना देना और नऊज़ बिल्लाह ताला ये कहना कि तौहीद का मतलब ही यह है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये स्टेटमेंट मिर्ज़ा जलमी की अपनी वीडियोज़ अपने बयानात की रूह से बिल्कुल गुस्साखाना और तौहीन पर मबनी करार पाती है। क्यों? ये तरीका तौहीद का ना तो कुरान ने बयान किया, ना कुरान ने ऐसी कोई एग्जाम्पल बयान की, मिसाल बयान की, और इस तरीके से नबियों की तौहीन और गुस्ताखी भी होती है, क्योंकि तौहीद बयान करते हुए तौहीन नहीं होनी चाहिए, मिर्ज़ा ने खुद कहा। और यह मिर्ज़ा जलमी का जो बयान है इसमें नबियों की तौहीन हो रही है। और फिर यह है कि मिर्ज़ा जलमी ने यह भी कहा है कि नबियों के बगैर जो तौहीद हो वह शैतानी तौहीद है। अब यहां तौहीद बयान करते हुए मिर्ज़ा जलमी ने जो नबियों की नफ़ी करते हुए उनको नऊज़ बिल्लाह ताना दिया और ये कहा कि वो तो नऊज़ बिल्लाह ताला अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, मिर्ज़ा जलमी के बयान के मुताबिक अब मिर्ज़ा खुद फैसला करे कि ये रहमानी तौहीद है, कुरानी तौहीद है या कि शैतानी तौहीद है। तो मिर्ज़ा जैसे जैसे अपना दिफा करता है वैसे वैसे अपने बयानात में फंसता चला जाता है। मिर्ज़ा जलमी अब इस बयान से छुटकारा और निजात हासिल नहीं कर सकता। मिर्ज़ा जलमी के अपने बयानात तलवार की तरह इसके सर पे लटक रहे हैं, और मिर्ज़ा जलमी जो है वो इस अपने बयान से वाज़े तौर पे गुस्ताख और अंबिया अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात का बेअदब करार पाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस अंदाज से मिर्ज़ा जलमी तौहीद का बयान करते हुए अंबिया अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात, क्योंकि असल टारगेट इसका नबियों पे हमला करना है, बाबों को तो दरमियान में डाल बनाता है, बाबों से शुरू होता है, बुजुर्ग, बाबे, फरिश्ते, और फिर अंबिया अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात की ज़ात अक़दस पर यह हमला करने की नापाक जिसारत करता है, और तकरीबन बयानात में जाके नबियों पे ये रुकता है। और नबियों से मुराद जब ज़ाहिर है कि अंबिया कहता है तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी शामिल और दाखिल होते हैं। तो मिर्ज़ा जलमी ने इस अंदाज से नबियों की तौहीन का इर्तिकाब किया है, जबकि कुरान और सुन्नत की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल और ahsan कलिमा है, कलिमा तौहीद। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो क्या इसमें नबियों की तौहीन और गुस्ताखी होती है? हरगिज़ नहीं होती। मिर्ज़ा ये कह रहा है कि जब तौहीद बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हम दिन रात सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या नऊज़ बिल्लाह कोई मोमिन तसव्वुर कर सकता है, कोई मुसलमान ये सोच भी सकता है कि इसमें नबियों की गुस्ताखी और तौहीन हो रही है? हरगिज़ नहीं। ये कलिमा तौहीद है और इसका माना बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इलाह का माना ए मा यस्तहिक्कु लिल इबादा, जो इबादत का मुस्तहिक है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तो हम दिन रात सुबह शाम पढ़ते हैं। तो जब तौहीद बयान करनी है तो कुरान से तौहीद बयान करो। क्या ये कहना कि नऊज़ बिल्लाह तौहीद का मतलब ही यह है कि नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते? कुरान ने ऐसी एग्जाम्पल बयान की, कुरान ने तौहीद का यह तरीका बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 1,00,000 कमो बेश 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलावतु तस्लीमात जो दुनिया में तौहीद का सबक सिखाने के लिए आए, किसी नबी ने तौहीद बयान करते हुए ये स्टेटमेंट दी? फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से सहाबा ने तौहीद का परचम और तौहीद का अलम जो है वो दुनिया के कोने कोने में लहराया। क्या सहाबा ने तौहीद बयान करने का ये तरीका इख्तियार किया? हरगिज़ नहीं। ताबईन, अतबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन,
उम्मत के उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन और उलमा उम्मत के बड़े बड़े जिन्होंने लाखों लोगों को कलिमा इस्लाम पढ़ा के तौहीद से जो रूशनास करवाया और जिनको उन्होंने मुवाहिद बना दिया और अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बना दिया। किसी उम्मत के वली ने, किसी उम्मत के आलिम ने तौहीद बयान करने का यह तरीका इख्तियार किया जो 15वीं सदी में मिर्ज़ा जलमी ने इख्तियार किया? किसी ने इख्तियार नहीं किया। मिर्ज़ा जलमी का यह बयान यकीनन अंबिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात की गुस्ताखी और तौहीन है। यह कहना कि नौज़ बिल्लाह वो तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, तौहीद का मतलब ही यह है। जबकि कुरान मजीद, अहादीस और बिहम्दिल्लाह ताला उम्मत के असलाफ की एक पूरी तारीख मौजूद है हमारे पास। आज तक तौहीद बयान करते हुए किसी ने यह तरीका इख्तियार नहीं किया। ahsan कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह यह कलिमा है। अफजल तरीन तौहीद यह है। तौहीद कहते हैं इत्क़ादुल वहदानियति आदमुल मुशारकतिल गैर लहू फिल उलूहिया। तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद का मतलब और माना यह है इत्क़ादुल वहदानियति, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का एतक़ाद, उसकी यकताई और तन्हाई का एतक़ाद, ये अकीदा रखना कि वो वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, इबादत में वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अदमुल मुशारकतिल गैर लहू फिल उलूहिया, उसकी उलूहियत में उसका किसी को शरीक ना ठहराना, ये तौहीद है। और बिहम्दिल्लाह ताला अहलुस सुन्नह वल जमाअह, हम अहले इस्लाम इसी तौहीद पर कायम है कि हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई शरीक नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, वो यकता है, वो तन्हा है। और शिरक तौहीद की ज़िद है। शिरक किसे कहते हैं? हुआ इस्बातुश शरीकी फिल उलूहिया बिमाना वजूबिल वजूदी कमालिल मुजूस और बिमाना इस्तिहक़ाक़िल इबादती कमाल अबदातिल असनाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में किसी को उसका शरीक ठहराना, उसके वाजिबुल वजूद होने में किसी को उसका शरीक ठहराना, जिस तरह के मजूसियों का अकीदा है। वो दो वाजिबुल वजूद मानते हैं, अहरमान और यज़दान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को वाजिबुल वजूद ठहराना भी शिरक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ठहराना यह भी शिरक है। जिस तरह के बुतों की पूजा करने वाले बुतों को इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक ठहराते हैं, तो उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, वाजिबुल वजूद होने में और इबादत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी को शरीक ठहराना ये शिरक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ात व सिफ़ात और इबादत में वहदहू ला शरीक मानना ये तौहीद है। अब ये बेहतरीन तरीका है तौहीद बयान करने का कि कुरान मजीद से तौहीद बयान की जाए। और जो ahsan कलिमा है तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अब इसको छोड़ के मिर्ज़ा जलमी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स पेश करके अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की तौहीन करे, तो ये तरीका हरगिज़ ना कुरान के मुताबिक है, ना सुन्नत के मुताबिक है और ना ही इसकी इस्लाम इजाज़त देता है। ख़ुद मिर्ज़ा जलमी ये बयाना दे चुका है कि तौहीद बयान करते हुए इस तरह अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। और फिर अभी जो नया लेटेस्ट बयान दिया है उसमें इसने ये कहा है, पहले तो ये कहा था कि तौहीद कुरान से होनी चाहिए, अब ये कहता है कि आप एग्जाम्पल्स पेश कर सकते हैं, उसका कुरान और सुन्नत से होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में अगर कोई शख्स ये कहता ना कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका हुआ है, तो अबू बकर ने कहना था तुम में से जो ये समझता है ना कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका है, वो जान ले कि अब्दुल्ला शाह गाजी हो या कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, ख्वाह कोई पैगंबर हो, ख्वाह कोई बाबा हो, अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। आप उससे लिखवा लें कि ये बात होनी थी। तो जब फितना उठता है ना, तो जवाब उस लेवल पे आता है। और उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो बात कुरान और हदीस में लिखी हुई हो, और उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो बात कुरान और हदीस में लिखी हुई हो। जो जितनी बात किताब और सुन्नत में आई उसको उस तरीके से बयान करना चाहिए। बाकी उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बयान ना की जाए जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू हो जाए। तो मैंने कई मरतबा ये बात बयान की है कि उतने गिरगट रंग नहीं बदलता जितने मिर्ज़ा जलमी अपने बयानात बदलता है। तो मिर्ज़ा जलमी अपनी उस स्टेटमेंट में बुरी तरह फंस चुका है और अपने ही बयानात की रूह से मिर्ज़ा जलमी अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात का गुस्ताख और बेअदब करार पाता है।